बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहुजन समागम करने के कई महत्वपूर्ण मायने हैं। आखिर इसके राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं और आखिरकार चिराग पासवान ने क्यों कहा कि वो बहुजन समागम करने वाले हैं। आखिर इसके महत्वपूर्ण कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि यह बिहार की राजनीति है। चुनाव की तैयारियों के बीच सब कुछ आसानी से समझ लेना काफी कठिन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार चुनाव से पहले कई तरह के प्रयोग करने में जुट गए हैं। उनकी पार्टी ने तय कर दिया है कि एनडीए में रहते हुए अलग से बिहार के लगभग सभी जिलों में बहुजन भीम संवाद नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि बहुजन भीम सम्मेलनों के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के पहले सहयोगी दलों को अपनी पार्टी की ताकत और दिखाना और बताना दोनों चाहते हैं। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि राज्य के 243 सीटों का बंटवारा होते वक्त उनकी पार्टी मजबूत लोगों को दिखे, ताकि लोगों को लगे कि चिराग पासवान को इग्नोर करना उनकी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी स्वतंत्र पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी के इस निर्णय का क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या असर पड़ सकता है, यह जानने के लिए पटना से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था, तो वहीं अब चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने अकेले भीम संवाद समागम करने का जो बड़ा फैसला लिया है, इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एक सीट जीतने में कामयाब चिराग पासवान की पार्टी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार को हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम करके चिराग पासवान ये जताना चाहते हैं कि उनकी ताकत किसी भी सहयोगी दल से कमजोर नहीं है और ना ही वो किसी सहयोगी दल से कम पर मानने वाले हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव तक और चुनाव की घोषणा चिराग पासवान चाहते हैं कि उससे पहले ही इन सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाए, ताकि सीट बंटवारे में किसी तरह की कोई कोताही ना हो और उनके साथ किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने यह भी जताने की कोशिश की है कि बहुजन भीम संवाद के जरिए वो अपनी असली ताकत दिखाना चाहते हैं, ताकि जो लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान के आगे नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी पार्टी है, उनको ये जरूर बताना चाहिए कि आखिर चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। तो चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने मजबूत तरीके से की है और उसका जो उदाहरण है उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया है कि उनकी पार्टी क्या कर सकती है। और चिराग पासवान अकेले बिहार की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, वहां पे कितने सफल हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान बता चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने भीम संवाद कार्यक्रम को लेकर आह्वान किया है, उससे साफ है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित तमाम उन एनडीए के घटक दलों को सचेत करने का काम किया है, जो ये पहले से कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनकी नजर में कोई बड़े नेता नहीं है, बल्कि चिराग पासवान से भी बड़े बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा हलचल मच सकती है। जो एनडीए अभी तक ये कहते नजर आ रहा है कि उसके पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई भेदभाव की भावना नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से विरोध के स्वर धीरे धीरे उठने लगे हैं, चिराग पासवान ने अलग से बहुजन समागम करने का ऐलान किया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जो तड़का लग रहा है उसका कहीं ना कहीं महागठबंधन सबसे ज्यादा स्वाद चख रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।